वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है डीएनए और हिस्टोन पे प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है क्या दोनों पॉजिटिव होता है, मींस डीएनए पे भी पॉजिटिव और हिस्टोन पे भी पॉजिटिव चार्ज, या फिर दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, या फिर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। सो द करेक्ट आंसर इज C, that is negative and positive. Next question is, if the sequence of base in one step of DNA is, DNA के एक सीक्वेंस का बेस दिया गया है, what would be the sequence of base on complementary strand? उसके अपोजिट मीन्स उसके नेक्स्ट जो है डीएनए का जो अगला कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा उसका बेस सीक्वेंस क्या होगा। जैसे ए है तो ए का क्या होगा, टी होगा। एडनिन की जगह पे क्या आता है, थाइमिन आता है, और थाइमिन की जगह पे क्या होगा, एडनिन होगा, और ग्वानिन की जगह पे क्या होगा, साइटोसिन। साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन होगा, और यहाँ पे उसके बाद जो है ए की बाद टी, फिर टी का क्या होगा ए, जी का क्या होगा सी, और सी का क्या होगा जी, और ए का क्या होगा, ए का यहाँ पे टी होगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, टी ए सी जी, टी ए सी जी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा जी, उसके बाद टी ए सी जी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए हेलिक्स मॉडल। जो डीएनए हेलिक्स मॉडल होता है तो एक डीएनए जो होता है उसका स्ट्रैंड होता है, जो अगला बेस पेयर होता है उन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग प्रेजेंट होती है। पहला ऑप्शन है 2 nm, दूसरा ऑप्शन है 3.4 nm, तीसरा ऑप्शन है 34 nm एंड चौथा ऑप्शन दिया है 0.34 nm। कितना होता है डिस्टेंस, दैट इज 0.34। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग। जो स्ट्रक्चर देखा गया था क्रोमैटिन का वो कैसा था, बीड ऑन स्ट्रिंग, मीन्स बीड लाइक स्ट्रक्चर था। When a viewed under electron microscope called, जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा। पहला ऑप्शन है क्या उसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे, या फिर उसे न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे, या फिर उसे हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे, या फिर उसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर लाइक अ क्रोमैटिन इज सीन एज अ बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर उसे देखा गया था तो उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 codon which result in the termination of polypeptide chain synthesis are। ऐसे कौन से 3 कोडॉन हैं जो हेल्प करते हैं मीन्स टर्मिनेशन में। टर्मिनेशन का मतलब होता है जब प्रोसेस चलता है उसके बाद प्रोसेस को स्टॉप करने का काम कौन करता है, मीन्स हमें 3 स्टॉप कोडॉन के नाम बताने। पहला ऑप्शन दिया है UAA, UAG और GUA, दूसरा ऑप्शन UAA, UAG, UGA, तीसरा है UAA, UGA, UUA, चौथा है UGU और UAG और UGA। इसमें 3 कोडॉन होते हैं जो स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहला हो गया UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडॉन कैसे होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, मींस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीटेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन आर रिफर्ड टू एज। ऐसा म्यूटेशन जिसमें क्या हो रहा है, एक जीन डिलीटेशन मीन्स डिलीट हो जा रही, कंप्लीट हट जा रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, या फिर लेथिकल म्यूटेशन, या फिर स्लाइड, या फिर साइलेंट म्यूटेशन, या फिर उसे रेट्रोग्रेसिव म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, तो मीन्स एक सिंगल पॉइंट पे चेंज आ रहा है और पूरे फ्रेम पे चेंज नहीं आ रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रहा है, जीन डिलीट हो जा रहा है, मीन्स एब्सेंट हो जा रहा है। तो एक सिंगल पॉइंट पे जब चेंज आता है उस टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? निकोटीन जो है स्टिमुलेट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड। निकोटीन जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले वो एड्रिनल ग्लैंड पे ही जाके कोई भी इफेक्ट शो करता है, और ये एक प्रकार का अल्कोलॉइड है। किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको में प्रेजेंट होता है। जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उसमें जैसे ही इसका स्मोक हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले ये एड्रिनल ग्लैंड पे ही जाके अटैक करता है और हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। जैसे ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, हार्ट बीट को हाई कर देता है, और बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके फंक्शन को क्या कर देता है? इफेक्टेड कर देता है, और ये एक प्रकार का अल्कोलॉइड है। तो ये सारे पॉइंट निकोटीन के लिए सही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV दैट कॉज एड्स। HIV से क्या होता है? एड्स होता है। सबसे पहले वो किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है? पहला ऑप्शन है, क्या वो ल्यूकोसाइट को करता है, मींस क्या वो WBC को करता है, या फिर हेल्पर T लिम्फोसाइट को करता है, या फिर थ्रोम्बोसाइट को करता है। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स और इसका मतलब ल्यूकोसाइट का मतलब WBC, या फिर B लिम्फोसाइट करता है। सबने पढ़ा होगा जैसे ही HIV का पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले हमारे हेल्पर T लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि एड्स में क्या होता है? हेल्पर T लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Next question is, which of the following viruses is not transferred through a semen of the infected male? किसी भी इन्फेक्टेड मेल के सीमेन से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि ट्रांसफर नहीं होती है? सिंपली हमें ये बताना है कि कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, कौन सी नहीं। इसमें नहीं है वो बताना है। सबसे पहला HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इबोला भी होता है, और हेपेटाइटिस बी का वायरस भी जो है फीमेल के सीमेन से ट्रांसफर हो सकता है। बट चिकनगुनिया जो है ये कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर नहीं आता है। तो यही एक ऐसी डिजीज है जो ट्रांसफर नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राफ्टेड किडनी may be rejected in a patient due to। जब किडनी का ट्रांसप्लांट कराया जाता है या किसी भी ऑर्गन का जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं किसी और को देते हैं, उस समय कौन सी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है? क्या उस समय इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, या फिर पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है? जब किसी को भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो उस समय जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। इन चार में से एक ऐसी डिजीज का नाम बताना है जो कि सिगरेट की स्मोकिंग से होता है। पहला ऑप्शन है, क्या एम्फाइसीमा होता है, या फिर अस्थमा होता है, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलिस हो जाता है। जब कोई भी पर्सन सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं उससे कौन सा कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है? दैट इज एम्फाइसीमा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज। पार्चुरेशन के बाद मीन्स बेबी की डिलीवरी के बाद ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क के सिक्रीशन के लिए। पहला ऑप्शन है ACTH, या फिर LH, या फिर ICSH, या फिर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पार्चुरेशन के बाद मिल्क के सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्टुलाइज सेल आर रिस्पॉन्सिबल बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टुलाइज सेल ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन मीन्स ऐसे कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है? पहला ऑप्शन है, क्या FSH करता है, या फिर GH करता है, या फिर प्रोलैक्टिन करता है, या फिर LH करता है? FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज डी, सॉरी। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? सर्टुलाइज सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस, आने वाले लेक्चर में तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।